जय आरसीएम साथियों, आइए जानते हैं एक टीचर से आरसीएम में रॉयल्टी इनकम तक की कहानी। और ये हीरा आपको गंवाना नहीं है साथियों। तो साथियों, मैं बात करूं अपनी, तो नाम ब्रिजपाल काम्बोज और मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर यूपी से बिलोंग करता हूं। और इस बिजनेस से पहले मैं क्या करता था, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालूंगा, और अब क्या करता हूं तो उस पर भी प्रकाश डालूंगा। तो साथियों, मैं 4 लाइन के माध्यम से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद लिखने का मजा ही कुछ और है, लेकिन उसे खुद मिटाकर खुद लिखने का मजा ही कुछ और है साथियों। तो ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। कैसे आया ये? एक बस जिंदगी में ये बिजनेस लाने वाला जो भी होता है, वो कोई भी व्यक्ति यदि आपके जीवन में बिजनेस लाने के लिए आता है तो देखता है, वो आपके लिए एक परमेश्वर से कम नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस आपकी जिंदगी में उसकी वजह से आया है। तो ये मेरी जिंदगी में कैसे आया, मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। कुछ समय पहले जब सर जी ने मुझे इसके लिए बताया, उस दौरान मैं इसको समझना नहीं चाहता था। मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, मैं पढ़ाता था, प्राइवेट पढ़ाता था और इंटर कॉलेज में, और उसके साथ साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था। लेकिन हुआ क्या, अपने ग्रेट गुरुदेव मिस्टर अनिल काम्बोज जी, वो मुझे हर महीने कॉल करते थे कि सर एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, और मेरे पिताजी खुद बिजनेस में हैं। हम व्यापार करते हैं गेहूं खरीदने का और गेहूं खरीद के मंडी में बेचने का। तो ऑलरेडी ये बिजनेस हम करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। तो मैं सोचता था कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि सर जी मुझे बार बार फोन करते हैं, बार बार फोन करते हैं। तो मैं मना कर दी उनको, कई बार तो मैंने मना करी। 6 महीने मैंने रास्ता नहीं दिया सर को, कि मैं बहाने बना देता था कि सर मैं तो ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है, और मैं तो सुबह 4 बजे भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, फिर शाम को फिर 8 बजे तक 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो ऐसे ही 6 महीने ये गतिविधि चलती रही। लेकिन सर जी भी जो है हर महीने 2-4 बार महीने में कॉल कर देते थे। तो मैंने 6 महीने तक बिल्कुल घुमा के रखा है सर जी को। तो अचानक हुआ क्या, अपने गांव में एक आरसीएम की मीटिंग कोई व्यक्ति करा रहा था। तो मुझे एकदम से आभास हुआ, सर जी ने बताया था कि आरसीएम सिस्टम है, तो मुझे एकदम से आभास हुआ कि वास्तव में जब सर जी बता रहे और हमारे गांव में कोई थर्ड पर्सन किसी और को ये प्लान समझाने के लिए आया कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है आपका। तो सर जी ने, देखो सर, अपने यहाँ से सर जी जहाँ रहते हैं वहां तक की दूरी 300 किलोमीटर है। तो सर जी ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। अगले दिन सर जी जो है सुबह ही 10-11 बजे तक मेरे पास पहुंच गए। और मैंने भी 7-8 व्यक्ति को इनवाइट किया कि भाई प्लान देना है। 7-8 व्यक्तियों को इनवाइट किया अपनी जगह घर पर, और सर जी ने प्लान दिया। गर्मी खूब थी, तो गर्मी में पसीने में कोट टाई वाई लगाए हुए थे सर। और कुछ लोग बोलते भी हैं कि गर्मी में चल देते हैं टाई वाई बांध कर, ये बेवकूफ हैं। तो सर जी ने प्लान दिया, और प्लान लेने के बाद 8 व्यक्तियों में से, 8 पता नहीं 7 व्यक्ति थे, उनमें से हम 2 व्यक्ति तुरंत डिसीजन लिया। उस समय हमारे लगभग 16 किलोमीटर दूर पीयूसी था। हमने तुरंत डिसीजन लिया कि ठीक है सर, हम आज ही ज्वाइन करते हैं, बताओ कैसे करना है। चलो सर, प्रोडक्ट खरीदना है वहां से, और अभी आप चलो। मैंने कहा ठीक है सर। हम गए, हमने प्रोडक्ट लिया, तुरंत ज्वाइनिंग डाल ली। लेकिन होता क्या है सर, सर हमें ज्वाइन कराकर तो चले गए 300 किलोमीटर दूर। अब हम सोचते हैं कि अब करना क्या है। हाँ, एक बात बहुत अच्छी हुई कि सर जी ने हमें टूल्स भी दे दिए थे उसी समय। टूल्स, नहीं तो कई साथी ऐसा करते हैं, ज्वाइन ज्वाइन करा देते हैं, टूल्स नहीं दे पाते, और उसकी वजह से वो फील्ड में काम भी नहीं कर पाते। तो मैंने उसी दिन शाम के समय, सर जी तो चले गए थे, तो मैंने शाम के समय लगभग 6 बजे के बाद, मैं जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था उनके पास, जो 11वीं 12वीं के बच्चे थे, उनके लगभग 8 फैमिली में मैं गया, 8 बच्चों के पास गया। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो, रिजल्ट बिल्कुल शून्य। 8 बच्चों के पास गया, और मुझे उस समय आरसीएम की फुल फॉर्म का भी नहीं पता था। कई व्यक्तियों ने मुझे पूछा कि आरसीएम है क्या। मैंने गलत सलत उनको बता दिया, क्योंकि पता तो था नहीं। लेकिन मैं फिर आने के बाद
फिर जब पर्सन फील्ड में आते हैं तो घर पर आने के बाद उसको व्यक्ति टटोलता है कि ये क्या है। तो मैंने फिर उसके बारे में जानकारी ली कि आरसीएम का पूरा नाम है क्या। तो मैंने पढ़ा, सर जी पे कॉल की कि सर ये आरसीएम का इसका नाम क्या है, किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा है। तो सर जी ने मेरा वो क्लियर कराया। तो फिर लगभग 1 महीना 1.5 महीना ऐसे ही चलता रहा, कोई ज्वाइन नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैं सर जी को बोला कि सर कोई ज्वाइन नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्ति हैं हम, और एक तो मेरे साथ जो 8 व्यक्तियों में से था साथ में से वो है, और मैं हूँ। सर जी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप ये देखो कि आपके आसपास मीटिंग कहाँ है। तो मैं कहने लगा सर मीटिंग तो मुझे पता नहीं है, आप ही बता सकते हो। तो सर जी ने चेक किया और रुड़की में मीटिंग थी उस समय। तो मैं 2 गाड़ी भर के रुड़की में लेगा, लेकिन वहां से भी रिजल्ट 0। क्योंकि उस समय क्या था, 2 गाड़ी जो रुड़की भर के लेगा मैं, उसमें बहुत सारे व्यक्ति घूमने वाले थे कि चलो भाई फ्री में जो है घूमना मिलेगा आज तो, और खाना भी मिलेगा फ्री में। तो कुछ करने के बाद रिजल्ट भी चलते, तो कुछ और व्यक्ति गांव में भी अपना नेटवर्क नहीं चल पाया। 2-3 व्यक्ति ज्वाइन हैं गांव में, 4-5 व्यक्ति भी हो चुके हैं गांव में ज्वाइन, वो सिर्फ परचेज करते हैं, लेकिन नेटवर्क गांव से नहीं चला, और गांव से चलता भी नहीं है। और आने वाले समय में चलेगा, गांव से ही चलेगा, क्योंकि लोग देखेंगे आपको बदलते हुए, तो वो ऑटोमेटिक गांव के लोग बाद में ही जुड़ते हैं। जब भीड़ आती है तभी वो जुड़ते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव, आपके गांव वाले। तो साथियों, मैं अजनबी व्यक्तियों में जाना शुरू किया जो मुझे जानते नहीं थे, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। और आज आपके सामने हूँ मैं, और गुरुदेव का आशीर्वाद है। आज भी मीटिंग कराई है, और लगभग उसमें लगभग 35 व्यक्ति थे इस मीटिंग में। बहुत ही बेहतरीन मजा आया मीटिंग में। तो साथियों, यदि हम चलते रहेंगे तो हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो हमारे बिजनेस को बूम करेगा। यदि हम रुक गए, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, और चलता हुआ पानी बिल्कुल साफ रहता है। बेशक चाहे वो नाली का ही पानी क्यों ना हो, जो हमारे घरों से गंदा पानी भी बहता है वो भी आपको साफ नजर आएगा बहता हुआ। लेकिन अगर साफ पानी भी रुक जाता है तो वो भी सड़ जाता है साथियों। तो हमें इस बिजनेस में रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, और हम एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। और मैं सर जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, मंच पर हूँ, और आप सभी के सामने मैं बोल रहा हूँ। तो ये सारी जो देन है सर जी की है। और मैं थोड़ा सा और 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। जब मेरी रॉयल्टी क्लियर हुई तो मैंने इस बिजनेस को क्विट किया। तो सॉरी, बिजनेस को नहीं, क्लास को पढ़ाना और ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल को मैंने क्यूट किया। और अगले 2-3 दिन के बाद मैंने जो प्रिंसिपल हैं उनको बताया नहीं कि मैं स्कूल छोड़ रहा। मैं 3-4 दिन गया ही नहीं वहाँ पे। तो कॉल आती है कि सर क्या बात, आप स्कूल नहीं आते अब। मैंने कहा सर मैं तो छोड़ दिया स्कूल, अब तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। सर कहने लगे वो कि भाई आप इतने अच्छे बिजनेस में हो और स्कूल क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा सर मैं स्कूल इसलिए छोड़ दिया कि मुझे एक अच्छा बिजनेस मिल चुका है, क्योंकि उनको पता था कि ये आरसीएम करते हैं, क्योंकि मैंने उनको भी प्लान दे दिया था, लेकिन वो जुड़े नहीं है प्रिंसिपल वहाँ के। तो मैंने बोल दिया कि मैं आरसीएम बिजनेस से यहाँ से ज़्यादा इनकम देता हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा सर आपके स्कूल में अब। तो धीरे धीरे मैंने बहुत सारे अपने जो सहपाठी थे जो पढ़ाते थे मेरे साथ दोस्त, उनको भी बताया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। आज हालत ये है साथियों, लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन में जो प्राइवेट टीचर हैं घर हैं, लॉकडाउन में उनकी ट्यूशन बंद है, और लॉकडाउन में अपना बिजनेस बूम पे है, अपना बिजनेस बेहतरीन है। अब वो सोचते हैं कि यार ब्रिजपाल जी तो कार में भी जाते हैं, पैसा कहाँ से आता है, और हम आज ट्यूशन पढ़ाते थे, आज हम 0 हो चुके। तो उनमें से 1-2 व्यक्ति आ चुके हैं, और धीरे धीरे सभी व्यक्ति आएंगे।